हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी गैस ट्रेजेडी के बारे में। रात क्या होती है वो कोई भोपाल वालों से पूछो, ऐसी एक कहावत है। रात क्या होती है कोई भोपाल वालों से पूछो। हम जो बात करने जा रहे हैं इट इज़ भोपाल गैस ट्रेजेडी। मध्य प्रदेश के भोपाल सिटी में यूनियन कार्बाइड इंडिया नाम की एक फैक्ट्री थी। यूनियन कार्बाइड इंडिया नाम की एक फैक्ट्री थी। उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का गैस यूज होता था। यूनियन कार्बाइड इंडिया कंपनी का मेन रोल था पेस्टिसाइड का फॉर्मेशन, पेस्टिसाइड बनाना, कीटनाशक बनाना, जंतुनाशक। उसमें ये लोग मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का गैस यूज़ करते थे। उसकी मेन प्रोडक्ट थी कार्बारिल, बट वो कार्बारिल को बनाने के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट यूज़ होता था। और वो मिथाइल आइसोसाइनेट वो अपनी कंपनी में खुद बनाते थे बाय रिएक्शन बिटवीन मिथाइलमाइन एंड फॉस्जिन। वो भी आपने सुना होगा, आप जब पी ब्लॉक स्टडी करेंगे या तो हेलोजन वाला चैप्टर स्टडी करेंगे तो फॉस्जिन नाम का एक पॉइजनस गैस, वो दोनों मिला के मिथाइल आइसोसाइनेट बनाते हैं, MIC। तो वो मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का गैस ये पेस्टिसाइड की प्रिपरेशन में यूज़ होता था। वो मिथाइल आइसोसाइनेट का 1 नेप्थोल के साथ रिएक्शन करवा के पेस्टिसाइड बनाते थे। मिथाइल आइसोसाइनेट इज़ ऑल्सो पॉइजनस गैस, जहरीला गैस है। उसे स्टोर करने के लिए यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी में 3 टैंक थे बड़े बड़े। उसमें से उसका E610 नंबर का जो टैंक था उसमें ये लिक्विड मिथाइल आइसोसाइनेट गैस स्टोर किया हुआ था। उसमें क्या होता है, वो गैस लिक्विड फॉर्म में स्टोर करना होता है और 50% कैपेसिटी से ज़्यादा कभी स्टोर नहीं करना होता है। ऐसा उसका रूल है कि 50% कैपेसिटी से ज़्यादा स्टोर नहीं करना है। बट मतलब 30 टन से ज़्यादा। बट वो टैंक में 42 टन ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट गैस स्टोर किया हुआ था। और उसमें लिक्विड मिथाइल आइसोसाइनेट, उसमें प्रेशर मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन गैस होता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रेशर बाहर निकालने के लिए। जो मिथाइल आइसोसाइनेट को काम के लिए जब बाहर निकालना होता है तब प्रेशर मेंटेन करना होता है, उसके लिए उसमें नाइट्रोजन गैस का इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है। वो प्रेशर मेंटेन करने वाला जो नाइट्रोजन का सिस्टम था वो फेल हो चुका था, ये टैंक का 610 का। तो इसलिए ये टैंक को साइड में रख दिया गया था, इसका यूज़ नहीं होता था। बट ये गैस को किसी न किसी तरीके से धीरे धीरे बाहर तो निकालना ही था, क्योंकि स्टोर तो नहीं कर सकते ना 40 टन ऑफ पॉइजनस गैस, 42 टन। तो उस रात को 3 दिसंबर 1984 रात को 11 बजे इसे बाहर निकालने का काम चल रहा था गैस को। उसके लिए वो लोग ने अंदर वाटर इंट्रोड्यूस किया ताकि वो पाइपलाइन में वाटर जाके फिर गैस का क्लॉटिंग खोल के धीरे धीरे गैस बाहर निकाल ले। बट फिर हुआ क्या, जैसे ही वाटर इंट्रोड्यूस हुआ अंदर जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस स्टोर हुआ था उसके साथ वाटर ने रिएक्शन करके एक्सोथर्मिक रिएक्शन बना लिया। ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वॉज इवॉल्व। हीट इवॉल्व हुई और टेम्परेचर रेज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने से ये पॉइजनस गैस लीक होने लगा। वहाँ पे जो काम करते थे वो वर्कर को अंदाज़ा लग गया कि बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। फिर भी वो लोग ने अपनी तरह से कोशिश की बट नाकाम रहे। फाइनली विदिन 40 to 45 मिनट 30 टन ऑफ दिस पॉइजनस गैस वॉज रिलीज्ड। 30 टन गैस रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में। रात को 11 बजे के बाद में जब पूरे भोपाल के जो सिटीजन थे वो सो रहे थे, उसे तो पता ही नहीं था। उसकी अगली रात उसके लिए खुशहाली के साथ जी रहे थे। और ये 3 दिसंबर 1984 की रात पता नहीं उसके लिए कैसी रात थी। विदिन 1 आवर उसके बाद में वो 42 टन पूरा गैस फैल गया पूरे सिटी में। और जो लोग थे उसे पॉइजनस इफेक्ट हुआ, उसके बॉडी में गया वो गैस और उसे वॉमिटिंग हुआ। उसे फिर फील होने लगा कि ज़रूर कुछ न कुछ हुआ है। तो फिर वो दौड़ के सब हॉस्पिटल गए और उसे वॉमिटिंग होता था या पेट में दर्द होता था या सब अलग अलग उसके जो सिम्टम्स थे वो दिखने लगे। बट
अनफॉर्चुनेटली मोर देन 5,000 पीपल वेर डाइड। इस इंसिडेंस में 5,000 से ज़्यादा जान गई, 5,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, और 50,000 या एक नॉन ऑफिशियल फिगर को यदि हम देखें तो मोर देन 5 लाख पीपल को इसकी इफ़ेक्ट हुई। किसी के कोई ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया, मतलब अलग अलग टाइप की इफ़ेक्ट हुई। तो इसके पीछे एक रीज़न ये था कि वो गैस जब लीक हुआ तो उसे कंट्रोल करने के लिए जो कंपनी में सिस्टम थे वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहे थे, वो बंद पड़े थे। उसका रेफ्रिजरेशन सिस्टम ख़त्म हो गया था, ख़राब हो गया था, कूलिंग करने वाला स्क्रबर सिस्टम ख़राब हो गया था। और वो जो कंपनी का ऑनर था उसे भी एक रिपोर्ट के मुताबिक उस टाइम के गवर्नमेंट ने भगा दिया। अमेरिका, यूएस, वो यूएस का था, वो जो कंपनी का ऑनर था उसने वहाँ पे भगा दिया उसे इन्फ्लुएंस से, और वो फिर वो कभी इंडिया वापस नहीं आया। तो मेरा रीज़न कहने का, ये स्टोरी कहने का रीज़न है कि हम जहाँ पे भी काम करते हैं हमें ये केमिकल को सीरियसली लेना चाहिए। वी शुड नॉट टेक इट ईजीली। आप जब भी केमिस्ट्री लैब में भी जाते हैं या कोई केमिकल कंपनी में भी काम करते हैं, वी शुड टेक seriously each and every operation because this poisonous compound can cause the bigger accident। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप कभी गूगल सर्च करना भोपाल गैस ट्रेजेडी, इट वॉज वेरी बिग इंसिडेंस। इतना बड़ा हादसा कभी इंडिया के साथ नहीं हुआ होगा। तो आज की स्टोरी को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।